प्रिय देशवासियों, इस वीडियो में मैं अपनी गद्य कविता कहानी 2024 चुनाव की प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। तो गद्य कविता इस प्रकार है। 2024 में आया था लोकतंत्र का 18वां महापर्व। मार्च में हुआ था चुनाव आयोग द्वारा तारीखों का ऐलान। 10 साल के प्रचंड बहुमत पर सवार था एक दल का घमंड। दूसरी ओर था हौसलों से टूटा हुआ विपक्ष। उनके हौसलों को और तोड़ा जा रहा था घमंडी सरकार के संस्थाओं द्वारा। संप्रदायवाद को मुद्दा बनाने के लिए एक दल ने चला मंदिर का फंडा। चुनाव के 3 महीने पहले उन्हें तो विश्वास था कि अब की बार वे करेंगे 400 पार धर्म के नाम पर। ईडी और सीबीआई ने चालू किया बंद करना विपक्षी दल के मुख्यमंत्रियों को। विपक्षी दल के सांसदों को किया गया सस्पेंड लोकतंत्र की मंदिर से, और पूंजीवादियों को सारा पैसा सौंपा गया गरीबों का। आम जनता को दिया गया 5 किलो राशन का झांसा। पुराने गर्दों को उखाड़ कर प्रयास किया गया सिस्टम को हैक करने का। सुप्रीम कोर्ट के आदेश को ठुकराकर चुनाव आयोग में बैठाया गया अपने चमचों को। लग रहा था अब छा रहा है अहंकार लोकतंत्र की जननी पर। घमंडी दल के नेता ही बात करने लगे अंबेडकर जी के संविधान को बदलने की। लग रहा था अब तो दौर लौट ही आया है 50 साल पहले वाला। फिर पहले चरण के पहले सुप्रीम लीडर ने शुरू की राजनीति मछली और मटन की। उन्हें तो विश्वास था कि मछली उन्हें ले जाएगी 400 पार। लेकिन पहले चरण के रुझानों के बाद उन्होंने चालू की राजनीति मंगलसूत्र की। उधर कठपुतली चुनाव आयोग ने मतदान का डेटा देने में लगाए 10 दिन। उनके भाषणों में अपने मैनिफेस्टो से ज़्यादा विपक्षी दल के मैनिफेस्टो के बारे में फेक न्यूज का होने लगा जिक्र। कुछ जगहों पर सभी उम्मीदवारों के नामांकन को रद्द किया गया। आम आदमी के वोटिंग के अधिकार को छीनकर विजय घोषित किया गया सत्तारूढ़ दल के उम्मीदवार को। घमंडी दल के नेता वोट मांगने लगे धर्म के नाम पर। लेकिन इन सभी तमाशों पर सोता रहा रीढ़ विहीन चुनाव आयोग। उधर सुप्रीम लीडर पहुंचे मंदिर, मटन और मंगलसूत्र के बाद मुस्लिम पर। जब इन हरकतों के बाद ही उन्हें महसूस हुआ अपने लक्ष्य प्राप्ति में चूक, तो वे पहुंचे मुस्लिम के बाद भैंस पर। लोगों को खौफ दिखाया मंदिर, मंगलसूत्र और भैंस के छीन जाने का। दूसरी तरफ विपक्ष ने हार नहीं मानी इतने प्रताड़नाओं के बाद। उसने वादे किए सामाजिक, आर्थिक और युवा न्याय का। उनके नेताओं ने नारे दिए खटाखट खटाखट का। और उधर घमंड के नशे में चूर दल के नेता ने बात कर डाली पूंजीपतियों की टेम्पो की। तो इधर टेम्पो के मुद्दों को लपक कर पलटवार किया विपक्ष ने। दे डाला घमंडी नेता को निमंत्रण सामने मंच पर डिबेट का। लेकिन नशे में चूर वह नेता केवल देता रहा स्क्रिप्टेड इंटरव्यूज। किसी इंटरव्यू में कहा कि मैं कभी धर्म के नाम पर राजनीति नहीं करता, लेकिन अगले ही दिन फिर भाषणों में फेंक डाला धर्म का पासा। कभी उसने कहा कि मैं बायोलॉजिकल नहीं हूँ जी, मैं तो परमात्मा का साक्षात अवतार हूँ जी। कभी इतने हुए इमोशनल कि रो डाला लाइव टीवी पर। फिर न जाने किस चीज़ का किया उसने नशा कि वह मंदिर, मस्जिद, मछली, मटन के बाद उतर आए मुजरा पर। फिर वह करने लगे उल जुलूल बातें। कभी कहते कि गांधी जी को फिल्म से पहले कोई नहीं जानता था जी। कभी स्वीकारता कि उसने ही रुकवाई रूस यूक्रेन एवं इजराइल गाजा का वॉर। खुद ही घोषित किया मैंने वॉर रुकवा दी ही जी। लेकिन देश में हो रहे दंगे नहीं संभल रहे जी। दूसरी तरफ विपक्ष लपकता रहा हर एक मुद्दे को और उस घमंडी नेता को करते रहे एक्सपोज। वे अपने मैनिफेस्टो की खूबियाँ गिनवाते रहे, लेकिन घमंडी नेताजी केवल दूसरों में कमियां निकालते रहे। जब अंत आया चुनाव का, तो घमंडी नेताजी ही निकल गए कन्याकुमारी योग साधना पर खुद के सभी पापों से मुक्ति पाने को। लेकिन वह साधना भी थी इतनी हाई फाई
कि उसे सैकड़ों कैमरों में कैद किया अपनी नज़रों में। योग साधना के दौरान ही उन्होंने लिख डाला एक अद्भुत चिट्ठी और इंटरव्यू देकर लोकतंत्र को लोकतंत्र में परिवर्तित कर डाला। चरण चुंबक मीडिया ने चुनाव के अंत में जारी किया एग्जिट पोल। दे डाला घमंडी दल को सभी ने 350 से 400 पार सीटें। इस एग्जिट पोल के बदौलत कोशिश की जाती रही विपक्ष को एग्जिट करने की, लेकिन उन्होंने बनाए रखा संयम। अंत में आ ही गया मतगणना का दिन। उस दिन सुबह से ही शेयर बाजार लगा लुढ़कने। धीरे धीरे जैसे नतीजे सामने आते रहे, चकनाचूर होता रहा उस नेता का घमंड। 400 के सपने देखने वाले आकर ठहरे 240 पर और मजबूर हुए हाथ जोड़ने को सहयोगियों के सामने। जनता ने अंत में तोड़ ही डाला सभी घमंडियों का गुरूर। देश का लोकतंत्र हुआ और मजबूत। एन फैक्टर के बदौलत अंत में पा ही लिया बहुमत उस नेता ने। पहली बार जीवन में गठबंधन की सरकार चलाने के हुए तैयार। खुद की जीत को छोड़कर अपने मानना ही पड़ा सहयोगियों की जीत। अब देश बढ़ चला 18वीं लोकसभा की ओर। देश का लोकतंत्र होता चला गया और मजबूत। इसके साथ ही मैं अपनी इस लंबे गद्य कविता को अंत करना चाहता हूँ। और अधिक कविताओं को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।